जितना आएगा गुरु कृष्ण का कृपा से। हाँ, इस तरह दिखता है जो हम षष्ठ वेद में देखा है, आत्मा ही आत्मा ना बंधु आत्मा ही परिपूर आत्मा, तो वहां पर आत्मा शब्द का अलग अलग अर्थ है। तो उसी तरह कब कौन सा अर्थ होता है हमारी बुद्धि से नहीं देखना है, शास्त्र में किस तरह देखने का बोला है वो देखना चाहिए। जिस तरह हम काल देखा, भागवत में क्या ब्रह्म का संकेत दिया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे, ब्रह्म कौन है, भगवान का निर्विशेष। भागवत अनुसार, गीता के अनुसार क्या श्लोक मिला, ये देखा पहला श्लोक, किंग तद ब्रह्म क्यों अध्यात्म किंग कर्म पुरुषोत्तम। तो उसको यह उत्तर की दिया, ये ब्रह्म कौन है, जीवात्मा। तो कौन सा सही है, ब्रह्म जीवात्मा कि भगवान का निर्विशेष, कौन सा सही है? दोनों सही है महाराज, दोनों दोनों सही है। शास्त्र में जहां पर लिखा जो कुछ लिखा है सब सत्य है, कौन प्रसंग में कौन किया है हमें वही देखना। जहां पर जिस तरह हमें थोड़ा थोड़ा जान लिया है, वो दिमाग लगा कि अरे शास्त्र इधर में क्यों लिखा, उधर में क्यों लिखा, इस तरह यदि मनोभाव लेंगे तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस तरह शिक्षक के पास आत्मश्रवण करना पड़ता है, उसी तरह इस शास्त्र का आत्मश्रवण करना, जो जहां पर जो कहा है सब सत्य है। ये प्रसंग में यह क्यों, हाँ क्यों इधर में इस तरह, उस तरह समझे तो हमें धरा धरा उपलब्धि कृष्ण की कृपा से कुछ उपलब्धि हो। तो कल हम पढ़ चुके हैं कृष्ण क्या बोलता है, हमें मृत्यु के समय उनका सोचना चाहिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय। क्यों हर समय विष्णु का चिंतन करना चाहिए, क्यों क्यों, में भी महाराज लाइफ जा सकता है, क्योंकि मृत्यु का समय ज्यादा है इसलिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हाँ, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान की याद है, इसीलिए हमें हमेशा हो गए। वो कैसे करना, हाँ अभ्यास जो युक्त है उसके लिए अभ्यास करना, और क्यों अभ्यास करना पड़ेगा, परम पुरुषम दिव्य, दिव्य परम पुरुष दिव्य उनको चिंतन करना, और करने के समय चिंतन अन्य जगह नहीं करना चाहिए, हाँ न अन्यगामी न। तो भगवान का कौन रूप, परम पुरुष कौन रूप है, हाँ परम पुरुष भगवान साकार रूप में उनको समझना चाहिए, सबसे बड़े ज्ञानी है, सर्व का वर्तमान अतीत भविष्य सब जानते, इसलिए कवि सबसे पुराना है, हाँ आदि पुरुषम तमंग भजामी, उन सब कुछ सृष्टि के पहले उन्होंने थे, परम पुराणम अनुशासितरम, सब कुछ उनका नियंत्रण में, अनरणीयांश अन्यांश, छोटा से छोटा है, हाँ? इस तरह हमें अनुस्मरे भगवान को, और क्या क्या, सर्वस्व धातारम, उनका सब कुछ धारण करके रखा है, अचिंत रूपम, उनका रूप है अचिंत, किस तरह, आदित्य वर्ण सूरज की तरह ज्योतिमान, और तमस परस्ता, उन्होंने अंधेरा अज्ञान से परे है। इस तरह भगवान को हमें समझना चाहिए, इस तरह समझ के कहा भगवान का कहा दर्शन करना चाहिए। ये केवल भक्ति नहीं है, योग का पंथा भी संक्षिप्त वर्णन किया है, यद्यपि यह से कृष्ण ऑलरेडी बोल दिया है, योग का पंथा अष्टांग योग का पंथा बंधन किया, लेकिन अर्जुन ने बता दिया है ये मेरा दर संभव नहीं है, फिर भी कृष्ण थोड़ा थोड़ा व्याख्या करो अष्टांग योग में किस तरह प्राप्त हो सकते। प्रयाण काले मनसा चले न भक्ता युक्त जुग बोले न भ्रुर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक शतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण काले मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, मनसा अचले न, मन को सारा जीवन तो मन चंचल रहता है, कम से कम मृत्यु के समय मन को चंचल नहीं करना, अचल करना चाहिए। कहाँ पर, भ्रुभुर मध्य, दो भों के बीच में, और जोगो बोले न, इतना इजी आसान नहीं है। जोग शक्ति, ये जोग एक प्रकार शक्ति है, ये मन को एक जगह रखना, भ्रुभुर मध्य रखना,
इतना आसान चीज नहीं। जोगो बोलेन जो भ्रुवुर मध्य प्राणम आवेश सम्मा, दो भोग के बीच में शतम पुरुष, यदि कोई इस तरह कर देंगे परम पुरुष उपैति दिव्यम, तब वो परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोग के मध्य स्थिर कर लेता है और जगत शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्कृति की गई है कि प्राण को भोग के बीच अर्थात आज्ञा चक्र में ले आए। षट चक्र नाम आप सुना है, 6 जगह चक्र है, तो एक भोग के बीच में जो चक्र है वो चक्र का नाम आज्ञा चक्र। यह पर षट चक्र योग के अभ्यास के प्रस्ताव है, जिसमें सचक्र पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावना में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14 श्लोक में की गई। यद्यपि या भ्रूर मध्य प्राण अवश्य सम्यक, भू का बीच में रखने के बता दिया, लेकिन आगे यह एक पंथा है, भू का मध्य इस तरह कर सकते, लेकिन आगे और सरल पंथा बताएंगे। तो वहां से जस्ट कंपैरिजन, तुलना मूलक कौन सा सबसे इजी है, कौन सा करना संभव है, या प्रभुपद कहता आगे। इसका व्याख्या 14 श्लोक में की गई है। इस श्लोक में जोगबल शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। योग का बल के बारे हो, कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशिष्ट भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मृत्यु को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। ये अष्टांग योग का पंथ कितना कठिन है और बताते हैं, और इसलिए भक्ति योग को भी करना चाहिए। जदक्षरं वेद वेद वदन्ति विशन्ति जत जत वितरागा जदिच्छन्त ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहण प्रवक्ष। जत अक्षरम वेद वेद वदन्ति, वेद विद अर्थात जो वेद को जानता है, वेद अर्थात जानना, जो वेद को जानते हैं, वेद विद वदन्ति, तो कौन? जत अक्षरम, जो अक्षर ओंकार, जो अक्षर, जो वेदविद जो ओंकार का अक्षर उच्चारण करता है। विशंति जत जतयो, जत जिसमें जत जत जत्न करते हैं बड़े बड़े मुनि। बीतरागा, बीतरागा शब्द अर्थ है राग आसक्ति, कोई बीतरागा, बीत से मुक्त, जिसका दिन बीत चुका है, चले गया है, राग चले गया है, आसक्ति नहीं है, अर्थात संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी। बीतरागा जिसको भौतिक जगत में कोई इच्छा नहीं। जत इच्छन्त ब्रह्मचर्य चरन्ति, जो व्यक्ति इच्छा करते हैं ब्रह्मचर्य पालन करने, ब्रह्मचर्य चरन्ति, चरन्ति विचरण करते हैं, तो अभ्यास करते। तत्व पदं संग्रहण प्रवक्षे, मैं वो चीज बतलाऊंगा तुमको। जो वेदविदों को, जो वेदविदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करने है, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बारे बारे मुनि है, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिसमें कोई भी व्यक्ति
मुक्ति लाभ कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भोग के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि वो अद्वितीय है, किंतु इसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतः निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है, और कृष्ण या पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार ब्रह्मों के दो स्वरूप में परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्र के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसे ब्रह्मचर्य जीवन बीता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं के लिए अनेक संस्था है, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांत में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नतिकार बना अत्यंत कठिन है। और तो इस कलियुग के लिए शास्त्र के आदेश अनुसार भगवान श्री चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये जब के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। ये हम तात्पर्य में देखते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद कितना बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। आचार्यों का दृष्टि में देखना चाहिए, इसीलिए भक्त संग में हरि कथा करना चाहिए। यह प्रभुपाद इस श्लोक में हम किया जाता है जत अक्षरं ब्रह्म विद वदन्ति, जिसको अक्षर ओंकार है, और प्रभुपाद ने ओंकार और ब्रह्मचर्य दो शब्दों को पकड़ करके उन्होंने कंक्लूजन दे किया इस तरह ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर सकते, इसीलिए ओंकार जप करना ध्यान करना असंभव है, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र को याद किया। तो हमें इस तरह आचार्य की दृष्टि में देखना चाहिए, नहीं तो हमको भी बहुत घूमना पड़ेगा। जिस तरह कोई आदमी अभी कोई बुद्धि नहीं है, वो वैक्सीन लेके रिसर्च कर रहा है। भाई तुम्हारा बुद्धि क्या है? कितने कितने बड़े बड़े डॉक्टर वो वैक्सीन बनाए कोरोना वैक्सीन के लिए, और थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा पढ़ाई आता है, व्हाट्सएप चलाना जाते हैं, इंग्लिश पढ़ पाते हैं, और उसका कौन आदमी क्या होता है उसको वैक्सीन के रिसर्च कर रहा है। तुम यदि इतना बड़े आदमी हो तो कितना बड़ा वायरोलॉजिस्ट, कितना बड़ा डॉक्टर क्यों बैठा है? जिसको जो काम उसको काम करना था। वैक्सीन लेना है आपको, डॉक्टरी करना, तो डॉक्टर बोले हो नहीं कि आप रिसर्च करेंगे, नहीं मैं देखूंगा कौन सा वैक्सीन अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, उसको भी रिसर्च करें। पागल है। जो जहां पर है उनको उपदेश लेना चाहिए। यह प्रभुपाद सारे दुनिया में सफल आचार्य है, सारे दुनिया कृष्ण भक्ति पर चलते, भगवत गीता पर सबको शुद्ध भक्त बनाए हैं, कित पाप कर्म से सबको छुड़ाया है। तो उन्होंने जिस तरह देख रहा है वो दृष्टि में देखना चाहिए। जब उन्होंने बताया ये संभव नहीं है, ये श्लोक के अनुसार ये होना चाहिए, उसको दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। बस चैप्टर क्लोज, पूर्वत का ये होगा नहीं, यह इसका अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र करना। इसको दिमाग क्यों घुसाना है? इसका हाँ घुसा सकते, इस तरह करके हमका जीवन नष्ट करेंगे, समय नष्ट करेंगे। जिन्होंने जो सब्जेक्ट का मास्टर है उनको बस सुनना चाहिए। अजथा हमारे जीवन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूरा जीवन लेके रिसर्च करके हमको ये करना, बस ये करना है। केवल श्लोक पढ़ जाएंगे ना
तो हमारे लिए कंक्लूजन आना मुश्किल होगा, अभी क्या करना, अभी क्या करना। और सारा दुनिया का आदमी वही हालत है, गीते पढ़ के समझ नहीं पाते करना क्या अभी। लेकिन जो प्रभुपाद का तात्पर्य ग्रहण करेंगे तो उनके क्लियर, हाँ अभी करना क्या है। उसके बाद हाँ अष्टांग योग का और हाँ सारा वर्णन है। सर्वदारानि संयम मनोरिधि निरुद्ध च मूर्धनि आधाय आत्मन प्राणम अस्तित्व योगधारणम। मूर्धनि शब्द अर्थ क्या है? मूर्धनि, मूर्धनि शब्द सुना कभी? ओके, ভূদয়ের মধ্যে, हाँ ভ্রুর মধ্যে, ভ্রু মধ্যে। मूर्धनि आप लोग अक्षर वर्ग कितना प्रकार है? 5 प्रकार। क्या क्या वर्ग है याद है? कंठ, कंठवर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्ध वर्ण, दंत वर्ण, ओष्ठ वर्ण। क ख ग घ कौन सा? कंठ से आते हैं। और उसके बाद तालव्य वर्ण च छ य झ ञ। उसके बाद ट ठ ड ढ ण कहाँ से आते हैं? मूर्धा से। इसको ये 5 अक्षर मूर्धा वर्ण, इसीलिए वो न का नाम मूर्धन न। ये शब्द सुना? ये न का नाम क्या है? मूर्धन न। और षटकोण वाला श का नाम क्या है? मूर्धन श। मूर्धा से आता है। और मूर्धा के सामने है दांत, दंतन, दंत स तथा ददन। और उसके सामने आता है ओष्ठ, प फ ब भ म। जो मूर्धा, मूर्धा अर्थात ये ब्रह्मरंध अपोजिट स्वर है, इन जनरल है। मूर्धा शब्द आता है शीर, माथा। लेकिन वास्तव में मूर्धा शब्द जो हमें उस जगह को स्पष्ट करता है जो बच्चा को जो जन्म होता है ना, सामन में जो नरम जगह होते हैं ना, जो ब्रह्म तालु बोलते हैं, वो एरिया को वास्तव में मूर्धा बोलते हैं। वो जो वो अक्षर वहां से उत्पन्न होता है, इसीलिए उसका कहता है मूर्धन। आप यदि इसको और विस्तार जानना चाहते हैं, शिशिम और लोकनाथ स्वामी महाराज एक पुस्तक लिखा है संस्कृत उच्चारणम, वो पुस्तक पढ़ेंगे और अच्छा क्लियर। तो यह मूर्धन, मूर्धनि आधाय आत्मन प्राणम अस्तित्व जगधारण। कहां पर धारण करना है? मूर्धनि। समस्त इंद्रियों क्रिया से विरक्ति को योग की स्थिति अर्थात योग धारण कहा जाता है। योग धारण अर्थात समस्त इंद्रियों को विरक्ति, प्रत्याहार, समस्त इंद्रिय क्रिया से विरक्ति को योग की स्थिति। योग में क्या है? जाम नियम आसन पर प्रत्याहार, सारी इंद्रियों को प्रत्याहार करना। इंद्रिय के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु के सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो यह योगी कहाँ से प्राणवायु को निकल लेते हैं? ब्रह्मरंध्र भेद करते, वो उसके ब्रह्मरंध्र से करते हैं, वो मूर्धनि, वह पे स्थापित करना। इस श्लोक में बताई गई विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रियों के सारे द्वार बंद करना होता है। इंद्रिय, सारे इंद्रिय द्वार बंद है। आंख कोई देखेगा नहीं, कान कोई सुनेगा नहीं, सारे। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषय से इंद्रिय को हटाना कहते हैं, प्रत्याहार, विड्रॉ। इसमें ज्ञानेन्द्रिय जो पास है, जो नेत्र, कान, आंख, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्होंने इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को शीर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, अब वह विधि व्यावहारिक नहीं है। ये जो विधि वर्णन कर रहा है,
ऑलरेडी बता दिया है। अर्जुन बोले मेरे लिए संभव नहीं। तो जैसे कि पहले कहा चुका है कि ये विधि व्यवहारिक नहीं है, सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाए। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मनोस्मरण जप प्रयाति त्यजन्यम सजति परमंगति। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करते हैं और अपने शरीर को त्याग करते हैं तो यह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक का जाता है। यह स्पष्ट उल्लेख हुआ कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण का निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतएव यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यक्ता है तो वह आपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोक में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन में जाते हैं। शगुनवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक है जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्मज्योति में ही रह जाते हैं। तो जहां पर ओंकार आते हैं तो वह स्पष्ट बताते हैं यह हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण का सविशेष रूप का है और ओम है उनका निर्विशेष रूप का प्रकाश है। तो जब भगवान का अंश प्रकाश है ब्रह्मज्योति, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का अंश प्रकाश है ब्रह्मज्योति ओंकार। अतः जब ओंकार का वर्णन आते हैं तो वो हरे कृष्ण करना चाहिए। जब कोई ब्रह्म शब्द आते हैं हम निर्विशेष ब्रह्म नहीं समझकर हम समझना चाहिए उसको आगे जाएगा तो उनका सविशेष रूप देखेंगे। उसी तरह जहाँ पर ओंकार देखेंगे तो समझना चाहिए भगवान को ये सविशेष रूप को ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। यह आगे श्लोक और स्पष्ट होगा ये बात। अनन्यचित सततम जो मां स्मरति नित्य तो संशुलभं पत्त नित्य जित्य। ये अनन्य चेता ये शब्द योगी के लिए बहुत भक्ति के लिए भक्तों के लिए बहुत तात्पर्य। अनन्य चेता न अन्य चेता चेतना दूसरा जगह जाने नहीं देना चाहिए, पकड़ कर लेकर अनन्य कब सततम नहीं 2 घंटा जाप किया उसके बाद भूल गया इस सततम अनन्य सततम जो मां स्मरति नित्य जो व्यक्ति मुझको स्मरण करते फिर भी शब्द है नित्य नियमित रूप से और सततम एक शब्द अलग रूप में कितना बार जोड़ देता है। सततम सदैव नित्य नियमित रूप से जो इस तरह करता है तो अहम सुलभम उसके लिए मैं सुलभ हूं, उसको मैं प्राप्त करूं। पार्थ नित्य युक्त योगी ना ये पार्थ इस तरह नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। ये अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा शरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं क्योंकि वह मेरी भक्ति में पवित्र रहता है। इस श्लोक में उन निष्काम भक्त द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति युग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन अर्थ जिज्ञासु अर्थात मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धति के नियम में कुछ न कुछ भक्ति मिला रहते, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन हुआ है जिसमें ज्ञान कर्म या हठ का मिश्रण नहीं है। पिछले तो भगवान ने बोला हाँ वो सभी अच्छा है और सभी उदार चेता है, अर्थ भी अच्छा है, अर्थाती जिज्ञासु ज्ञानी सभी अच्छा है, कभी कभी कर्मयोग भी अच्छा है, ज्ञान योग भी अच्छा है, हठ योग सभी थोड़ा थोड़ा वर्णन किया। लेकिन ये श्लोक में तो नहीं अनन्य चेता, जैसे कि अनन्य चेता शब्द में सूचित होता है भक्ति योग में भक्त कृष्ण को अतिरिक्त और अन्य कोई कुछ नहीं करता।
शुद्ध भक्त तो न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, पिछले हम तो हाँ स्वर्गलोक भी जा सकता है, भगवान मैं देता हूँ, देवता को मैं उत्साहित करता हूँ, हर इस तरह। लेकिन ये श्लोक में तो क्लियर बता दी नहीं, अनन्य। इसे शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तदात्मा या मोक्ष या भगवान से मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चैतन्य शुद्ध भक्ति को क्या कहता है? कुछ लोग क्या है, किसको याद है? विष्णु भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत। वेरी गुड। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। उसी पूर्ण शांति का लाभ होता है उन्हें, नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ जानते नहीं शुद्ध भक्त। स्वार्थ किसके कहते हैं? एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं है। अतः भगवान कहते हैं कि जो अकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे सरलता से प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक सांश तथा अवतार है, तथा राम तथा निसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप के को चुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्तों को उन अनेक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योगों के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति जो अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। सुगम शब्द का अर्थ क्या है? सरल, शुद्ध तथा सुगम है। सुगम शब्द अर्थ क्या है? आसान, इजी, फॉलो करना, इजी, आसान, आसान। फॉलो करना। सुगम अर्थात जहाँ पर गमन आसान हो। हाँ, जहाँ पर गमन आसान है, गमन। सुगम अर्थात भगवान के पास जाना आसान होता है। सुगम जाना बहुत आसान होता है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जब से किया जा सकता है। भगवान सब पर के बल है, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वो उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि वेद में कहता है, जमे वैश्य वृणित तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणित तनुष्याम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान की यथारूप में समझ सकता। गीता में भी क्या कहता है? ददामि बुद्धि जगम तम। कौन? अनन्य चेता, जो अनन्य भक्ति करता है मैं उनको बुद्धि दान करता हूँ। शुद्ध भक्तों का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसकी किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसी कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते समय में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुका है रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसे वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहता है, आप जहाँ भी है वह प्रभु वृंदावन है। नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु को बुला के लेकर अद्वैत आचार्य घर में, नित्यानंद तुम क्या किया? मुझको वृंदावन जाओगे, तुमको शांतिपुर में लेकर आया। अद्वैत आचार्य बोले, आप जहाँ भागे तो वृंदावन है। जैसे कि सततम व नित्यशा शब्द से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का अध्ययन करता है। ये शुद्ध भक्तों के गुण है जिनके लिए भगवान सहज सुलभ। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्कृति करते हैं। सामान्यतः भक्ति जी के 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहता है। शांत,
दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी तरह भगवान भी अपने शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भवन भावित विधि कहीं सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये अध्याय में कितना बार हरे कृष्ण महामंत्र, बहुत सुंदर तात्पर्य है। परिष्कार ओके, बात है इलापति कृष्ण को। हरे कृष्ण महाराज, चंद्र प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, इतने सुंदर तरीके से इतना अच्छे से समझाने के लिए महाराज, बहुत कृपा है आपकी महाराज। अगर आपका जो क्वेश्चन पूछना था, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था महाराज, कि प्रभुपाद यहाँ श्लोक नंबर 5 और 6 में लिख रहे हैं कि परमेश्वर के भगवान की चिंतन करते हैं, वो परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। फिर 7वें में आ रहा है कि परमेश्वर परम धाम गोलोक को प्राप्त होते हैं। फिर 8वें में प्रभुपाद ने बताया यहाँ पे कि कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त होता है। तो 10वें में भगवान को प्राप्त होते हैं। ये अलग अलग स्वभाव, और ये कैसे हमारा थोड़ा समझ एक ही बात है, बात एक ही है। स्वभाव, दिव्य स्वभाव का सब कैसे महाराज? हाँ, स्वभाव प्राप्त होता है, अर्थात क्या, भगवान का भाव, भगवान का भाव प्राप्त होता है। क्या भगवान जो चाहते वही करते हैं, तो करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। और भगवान का स्वभाव क्या है, मान लीजिए आपके भगवान का स्वभाव प्राप्त होता है, भगवान जिस तरह है आप कोई व्यक्ति उस तरह का, तो उस तरह होने से क्या करना पड़ेगा, मुझे भगवान के साथ रहना पड़ेगा। तो भगवान जहाँ रहते हैं वही रहते हैं। स्वभाव प्राप्त होना, भगवान के साथ रहना, चरण कमल प्राप्त होना, कोई भी शब्द में अर्थ एक ही आते हैं। भगवान धाम प्राप्त होना, गोलोक प्राप्त। हाँ बोलिए। 8वें में महाराज, 8वें में प्रभुपाद सीधा लिख रहे हैं कि भगवान जैसा शरीर प्राप्त होता है, भगवान जैसा शरीर प्राप्त करते हैं, भगवान जैसे शरीर प्राप्त करते हैं जी एक ही है। भगवान जैसे शरीर अर्थ क्या है, भगवान का शरीर जैसा दिव्य है, तो भक्त दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं, अर्थ एक ही है। भगवान जैसे शरीर, इसका अर्थ क्या है, हम तो दास में महाराज, भगवान की सेवा करना है हमें तो कहीं से भी, तो वहां पे उनके साथ शरीर कैसे मिलेगा? हाँ, भगवान जैसा शरीर, मान लीजिए भगवान का शरीर आग से बना हुआ है, आप उनका साथ रहना चाहते हैं, तो आपको शरीर कैसे बना पड़ेगा? जी महाराज, आग से बना रह नहीं पाएंगे। हाँ, भगवान का शरीर आग से बना हुआ है, तो भगवान को खाना देके जाएगा, जाने का आगे पहले जल जाएगा, तो कैसे सेवा करेगा? इसलिए भगवान का शरीर आग से बना हुआ है, उनको सेवा करने के लिए पहले आपका शरीर आग से बनाना पड़ेगा। कि उसी तरह भगवान फिर दिव्य है, तो उनकी सेवा करने के लिए उनका शरीर प्राप्त नहीं, तो उनका कैसे सेवा करेंगे? थैंक यू महाराज, बहुत धन्यवाद। ओके, जय श्री। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमने सुना है कि जो ब्रह्म जो है, ब्रह्म मतलब जो निराकारवादी हैं वो भगवान को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, तो वो वहां पर ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, तो इसमें क्या वो वापस आते हैं भौतिक संसार में? हाँ, शास्त्र में कहता है जब कोई ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, तो जाने के टाइम, क्यों ब्रह्म ज्योति क्या है, भौतिक जगत और चिन्मय जगत बीच में क्यों? ये धाम में बहुत दुख है, भगवत धाम में बहुत सुख है, और बीच में क्या है, ना दुख ना सुख। तो वह तो जाते हैं, वह दुख नहीं सुख नहीं है। लेकिन जिस तरह हमें यह से मन लगा आकाश में जाएंगे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन एक बार प्लेन में जाओ, प्लेन में चलते जाते उधर कुछ भी नहीं, पूरा खाली है, चलो भाई नीचे चलो, खाना पीना मिलेगा उधर कुछ। तो उसी तरह ब्रह्म इस तरह जगह है, वह दुख तो नहीं है, लेकिन जब भगवान को सेवा करने का नहीं मौका मिलता है,
तो इसीलिए वो लोग पूर्वत तात्पर्य बहुत जगह लगते हैं। तो फिर पृथ्वी पर आकर फिर उन्होंने समाज सेवा में लग जाते। सेवा किए बिना आदमी नहीं रह सकता। तो वहां जाके भगवान को भागवत में श्लोक आता है, अनादृत जुष्मत अंग्रह। वह गया लेकिन भगवान के चरण को अनादर किया, अर्थात भगवान का आकार पर स्वीकार ही किया नहीं, कैसे रहेगा उधर में। तो इसीलिए उनको आना ही पड़ेगा। यस महाराज, लेकिन थैंक यू बहुत महाराज। दिन रहते हैं। तो इसीलिए एक विचार में एक भौतिक दुख कष्ट से बहुत अच्छा जगह है, लेकिन एक विचार से वो अच्छा जगह नहीं है, क्योंकि इधर में थोड़ा दुख कष्ट होकर हम मिलकर भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन उधर में बहुत दुख कष्ट नहीं, बहुत दिन रहना पड़ेगा, ना सेवा मिलता ना खाना मिलता है, तो सुख तो है ही नहीं। एक प्रकार वो सबसे ज्यादा दुख है। यस महाराज, थैंक यू महाराज। और जैसे आज एकादशी है तो आज हम हमें आप ब्लेस कीजिए कि हम आज जैसे एकादशी कर पाए। धनंजय गोविंद को हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज ये प्रश्न कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान जिन असुरों का वध करते हैं उनके कर्मों को और उनके पापों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन हमने तो कई बार सुना है कि भगवान वो जो उनके भक्तों के प्रति अपराध करते हैं उनको कभी क्षमा नहीं करते। तो और दूसरा वो जो दूसरे भक्तों को ये असुर दंड देते हैं, उनको मार देते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं उनको तंग करते हैं, क्या वो अपराध भी क्षमा हो जाते हैं उनके? जो भक्त मारते हैं? नहीं, असुर मारते हैं, असुर मारते हैं ना। असुर जब भक्त को मारते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भगवान उनको क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन यदि क्षमा करेगा भी, अभी मानो किस तरह मुक्ति होगा, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में जाना है। क्या मजा है क्या? एक प्रकार पनिशमेंट है फिर। भगवान के हाथ में मृत्यु होते हैं, लग रहा है तो मुक्ति हो गया, लेकिन मुक्ति होकर कहा गया? ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया। तो एक प्रकार वो तो एक प्रकार पनिशमेंट था। ये दुनिया नरक में जाता था, कुछ दिन कष्ट करके आके फिर भक्ति करता था, लेकिन वो जो भगवान का जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति विलीन हो जाते हैं, वो तो भक्तों का दृष्टि में क्या बोलता है, कोई बल्लम नरकायते, उस तरह मुक्ति देखो नरक की तरह है। तो भक्तों का दृष्टि में वो अच्छा, कोई बड़ा कोई बात नहीं। और ये भी पूर्ववाद कहता है, देखो निराकारवादी लोग जहां पर जाते हैं, भगवान का हाथ में जो मरते हैं वो भी एक ही जगह जाते हैं। तो दोनों जो एक ही जगह गया है, तो दोनों सोचना पड़ेगा दोनों के एक ही तरीके आदमी है। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा, दंडवत। ओके, तिलक राम बाबू, बहुत दिन बाद आप याद किया लग रहा है। धन्यवाद महाराज। भुवनेश्वर में किस तरह करना है? ठीक है सर। हाँ, बहुत 2-3 भक्त हुआ था, एक कम हो गया अभी ठीक है। और एक भक्त हो गया। अच्छा, ज्यादा सीरियस नहीं? एक भक्त तो सीरियस हुआ था, मेडिकल में गया था, ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया महाराज। इसमें जो लिखा है लास्ट में, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ही ये हरे कृष्ण महामंत्र जप का ही ये फल है। 10 साक्ष्य, 10 वात्सल्य, माधुर्य, जो 4 रस है, तो हरे कृष्ण जप करने से वो भाव आएगा ना, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा ना? ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से होता है। जिस तरह आचार्य लोग उदाहरण देते हैं, एक जो फूल का जो कली होता है ना, तो पेड़ के साथ लगा रहेंगे और जड़ में पानी डालेगा ना, जड़ में पानी डालने से वो फूल और खिलना शुरू करेगा। कैसे खिलते हैं वो देखना जरूरत नहीं है। हाँ, भक्ति में ठाकुर लिखते हैं, नामे कोली का नाम और अद्भुत रसेर धाम, नित्य मुक्त सर्वरसम। अर्थात प्रेमेर कोली का नाम अद्भुत रसेर धाम। तो कृष्ण प्रेम यदि पुष्पित फूल है, उनका कोली है नाम। अर्थात नाम के अंदर ही नाम इतना सुंदर फूल है, खुशबू है, वो कहाँ से आया है? कोली से आया है।
इसीलिए नाम के अंदर ही सब कुछ है। नाम में जब नाम जप करेंगे क्या होगा, किसको नाम है, वो व्यक्ति के रूप आते हैं। जो व्यक्ति के रूप देखेंगे वो गुण भी देखेंगे, अरे क्या क्या कर रहा है। जब गुण देखेंगे तो आसपास आदमी भी देखेंगे किसके साथ कर रहा है। तो सब नाम से धीरे धीरे आएगा। नाम रूप गुण लीला परिकर धाम भी साथ में प्रकट होता है। नाम करने से सब आएगा। हाँ, नाम करने से सब, अलग करके कुछ जरूरत नहीं। ये अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, जो दस्य सख्य जो लिखा है वो हमको अभ्यास करना पड़ेगा ना, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। हाँ। केवल नाम करने से होगा। जिस तरह मान लीजिए आप प्रधानमंत्री के घर में, हाँ, प्रधानमंत्री के घर में बोले आप जब एप्लीकेशन कर, मैं आपका पत्नी बनना चाहता हूँ, कि हाँ अब मैं आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ, इस तरह बोलने से आपको नौकरी मिलेगा क्या? आप बोलना पड़ेगा मैं आपको नौकरानी बनना चाहता हूँ। तो एक बार अपॉइंटमेंट हो जाएगा उधर में, तो आपका सेवा दे के राजा ने बोलेगा हाँ तुम तो बहुत अच्छा मेरा गाड़ी ड्राइव करते, ये फालतू ये घर सफाई करना जरूरत नहीं, कल से तुम्हें गाड़ी मस्त ड्राइव करना है। लेकिन हमें घुसना पड़ेगा सेवा से। सेवा से घुसेंगे तो राजा हमको दूसरा काम में लगाए, कौन सा जगह हमें अच्छा लगता है। ठीक है तिलकराम जी। ओके, सानी वैष्णव। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न था, ये ओंकार क्या है? और अगर ये जैसे अभी हमने पढ़ा तो जैसे ओंकार जो भगवान की ध्वनि है, तो जैसे ये जो नास्तिक और ब्रह्मचारी जो नास्तिक लोग होते हैं और जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, तो ये उन भगवान की ध्वनि को मानते हैं, कभी भगवान के तेज को मानते हैं, भगवान को क्यों नहीं मानते हैं फिर? ये मतलब जब ये शक्तियों को पूज रहे हैं और फिर ओंकार क्या है महाराज? ये दोनों प्रश्न है। हाँ, ये एक्चुअल वास्तव में पूर्ण ज्ञानी नहीं है। जो ओंकार को मानते हैं, भगवान का आकार को नहीं मानते हैं, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। जिस तरह में कोई बच्चा रात में दूर से ट्रेन देखा है, वो समझ गया ट्रेन आता है, एक लाइट है। गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं है। आप बोल सकते अरे उनको तो ट्रेन को मान लिया, ट्रेन आ रहा है शब्द सुन के लाइट देख के, लेकिन इसको ट्रेन क्यों नहीं मानते हैं? एक दिन उनको सामने ट्रेन दिखाएंगे, बोले नहीं नहीं ये तो नहीं है, मैं रात में देखा है। लेकिन इसका अर्थ क्या, उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। महाराज ये ओंकार एक्चुअल में मतलब थोड़ा सा विस्तार में बताएं। ओंकार, ओंकार जो ओम ये शब्द है, ये शब्द भगवान का निर्विशेष शब्द का प्रकाश है। इसके अंदर सारे वैदिक शब्द इसके अंदर में है। जिस तरह किसी को जब बोला इधर में आ जाओ, वो आदमी आ जाते हैं। तो ये शब्दों के अंदर कितना क्षमता है। एक विचारक लिखते हैं तुम्हारा मृत्यु अंध है, इस शब्दों का कितना शक्ति है, उसको फांसी झुलाते। इस तरह वैदिक शब्दों का इससे शक्तिशाली है, और उनमें से सबसे शक्तिशाली है ओंकार। इसको अंदर में एक सब कुछ है, और सब कुछ एक ओंकार से प्रकाशित हुआ। और भगवान जो वैदिक ज्ञान जो ब्रह्मा के हृदय में दिया, इसके माध्यम में दिया है, प्रकाशित है। जिस तरह फिर भी बोलूंगा, जिस तरह स्कूल में शिक्षक कुछ ज्ञान देते हैं, और ज्ञान प्राप्त करके आप रिसर्च करते करते बहुत कुछ सीखते हैं। हर बात में आपको पिता माता शिक्षक को सिखाया नहीं, लेकिन कुछ शिक्षा दिया है, वहां से धीरे धीरे आपका ज्ञान विस्तार हुआ है। उसी तरह वैदिक ज्ञान ओंकार के माध्यम आते हैं, वो ज्ञान प्राप्त उसको ध्यान करने से ज्ञान प्रकाश होता है। जिस तरह ये शास्त्र में वर्णन है, ये ज्योति का ध्यान करने से वो जिस तरह जिसका आंख है रात में तारा आगे आगे देख सकते, उसी तरह भगवान को ध्यान करने से, हृदय शुद्ध होने से ये आंखों से चिन्मय जगत को देख सकते हैं। चिन्मय जगत किस तरह है, भगवान किस तरह क्या कर रहा है, सब प्रकाशित होगा। ये इसका विस्तृत वर्णना ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा खुद ने कहता है, किस तरह उनका वो भगवान का ज्ञान प्राप्त करके किस तरह ब्रह्मा का भगवत धाम दर्शन हुआ। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अजय को
हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। महाराज एक्चुअली मैं ये थोड़ा सा आपका स्वीकृति चाहता था कि जैसे प्रभुपाद के परपोर्ट्स में भी हम पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं मतलब ऐसा सुनते भी हैं महाराज, जैसे हम अ उ म जो है ओम जो है, तो इसमें मतलब कुछ लोग इसका परपोर्ट ऐसे बताते हैं कि जो आप हो वही मैं हूँ, अ उ म, मैं भी वही हूँ जो आप हो। तो अचिंत्य भेदाभेद से महाराज आधा तो ये सही है कि भगवान जो है वो सोने की खान है और हम सोने की बूंद हैं, उस तरह से। तो महाराज इसको हम अगर जैसे कभी किसी से चर्चा हो तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये आंशिक ज्ञान है, सत्य है पर आंशिक है। इज इट ओके महाराज? भगवान प्रभुपाद ने उस तरह व्याख्या किया नहीं है, लेकिन यदि आप उस तरह अर्थ कोई व्याख्या करना चाहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, वो बात तो सही है, मैं ब्रह्म हूँ, ये बात तो सही है। कोई ये इसको अहम अर्थ कोई समझना चाहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वो बात तो सही है, हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन कृष्ण है परम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। बस ये ज्ञान तो सही है, इसका अंदर कोई समस्या तो है नहीं। हाँ मतलब महाराज उनको ज्ञान तो है पर वो कीम कर्तव्य विमूढ़ है, मतलब उनको पता नहीं अब करना क्या है इसके आगे। वास्तव में जब तक भक्त का संगति नहीं होगा तब पूर्ण ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। यस महाराज। और महाराज ये क्वेश्चन तो अभी इनका क्वेश्चन सुन के आया, मेरा जो क्वेश्चन था महाराज एक छोटा सा ये भी था कि जैसे अभी हम सुबह आपके साथ जप करते हैं महाराज और अभी कोरोना काल चल रहा है, तो जैसे सभी भक्तों को कहीं से कुछ किसी की न्यूज आती है कि उनका ऐसा हो गया या कोई वेंटिलेटर पे है, इस तरह से। तो महाराज जैसे हमारे जीवन में कुछ निकट के लोग रहे होंगे और हमें ऐसा लगता है उन्होंने हमारे लिए जीवन में कुछ किया भी होगा एक्चुअली, और कभी उनका चिंतन जप करते समय आता है महाराज, फिर उस समय हमें क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा लगता है कि क्या, जैसे आप भी कभी कभी कहते हैं कि प्रार्थना कीजिए आपका पुण्य घटेगा नहीं है, एक्चुअली मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा कभी कभी आप भी कहते हैं। तो महाराज ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब हरे कृष्ण महामंत्र पे जप करें या उनके लिए प्रार्थना करें, क्या करें महाराज? उनका में का फर्क नहीं कोई है, हम तो इतना शुद्ध वक्त नहीं है जो भगवान का नाम जब पर दूसरा के चिंतन आते नहीं, ऐसा आना स्वाभाविक है। उसी टाइम भगवान के प्रार्थना कर भगवान उनका शरीर ठीक करके दे सकते जी, इस तरह हम तो कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन जब शुद्ध वक्त हो जाए तो वो कृष्ण का ऊपर सब छोड़ देता है, कृष्ण आप जानते हैं कौन सा अच्छा, आप जो अच्छा आप वो करो, ये बेस्ट है। यदि वो नहीं कर पाएंगे तो प्रार्थना कर सकते, भगवान उनको थोड़ा स्वस्थ कर दीजिए, आपको अच्छा सेवा करेंगे, उसका सेवा करने का मौका दीजिए, आपका स्मरण कर सकें वो उस आपका तरह से। स्मरण कर सकते, आपको और सेवा कर सकते, आपको वाणी प्रचार करने की भी मदद कर सकते हैं। यस महाराज। महाराज अगर समय हो तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे या बोलो। कल पूछ? यस महाराज। यस महाराज। महाराज एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी जितने नाम अपराध हैं महाराज, उसमें सबसे ज्यादा नाम अपराध अगर मैंने कोई किया है तो वो अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। और और महाराज वो सबसे ज्यादा होता है हमारे नियर डियर वंस जो होते हैं, जैसे माता पिता है, भाई बहन है एक्चुअली। तो मतलब हम सोचते हैं, और अभी स्पेशली ये कोरोना काल चल रहा है तो हमको और क्रोध आता है कि भाई अब तो समझो कम से कम थोड़ा। तो महाराज इससे कैसे बचा जाए? मतलब वो उनका दृढ़ता इतना होता है, वो अभी भी नहीं करना चाहते हैं, और हाँ, हमारे अंदर हरिनाम ऐसा। करने के बोल सकते, लेकिन हरिनाम का वह अपराध नहीं है, हरिनाम का महिमा कीर्तन करना होता है। किसी को हरिनाम करने के बोला अपराध नहीं है, अश्रद्धालु को हरिनाम का महिमा कीर्तन अपराध, किसी को आप हरिनाम करने के बोले वह कोई समस्या नहीं, लेकिन किसी को हरिनाम का महिमा कीर्तन करेंगे तो वो अपराध, क्योंकि हरिनाम महिमा कीर्तन करेंगे वो आपके साथ झगड़ा करेंगे, हरिनाम का निंदा करेंगे, आपको निंदा सुनना पड़ेगा, इसलिए महिमा कीर्तन नहीं करना चाहिए। अच्छा, थैंक यू महाराज। धन्यवाद प्रणाम महाराज। अक्षत शुक्ला। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। जैसे हम ये सुनते हैं कि मतलब जब असुर जो हैं वो भगवान के हाथों से मारे जाते हैं तो मतलब ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, जैसे मतलब शिशुपाल। तो महाराज अगर हम ये देखें कि शिशुपाल अपने मतलब पूर्व जन्म के कारण उनका 3 जन्म हो गया था, तो जय विजय के रूप में उनको वैकुंठ जाना चाहिए था, तो फिर वो ब्रह्म ज्योति में क्यों गए? ना पूर्व तात्पर्य में कहा पहले ब्रह्म ज्योति में, बाद में पहले शादी मुक्ति मिला, बाद में शारीरिक मुक्ति मिला। पहले ज्योति मिला, उसके बाद उन्होंने पहले शादी
वासुदेव शालोक का शारूप मुख्य बाद में, तो सबके लिए नहीं, ये जय विजय के लिए स्पेशल है क्यों पहले से हुआ था। हाँ, भागवत में तात्पर्य में वह सप्तम स्कंद पहला अध्याय में आप लास्ट में देखेंगे। हाँ। और महाराज जी जगाई मधाई भी जय विजय ही थे क्या? हाँ, वो लोग तो मुक्ति हो गया था, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए फिर भी बोले चतुर्थ बार आया था, तब कृष्ण प्रेम लाभ, लेकिन वो जन्म में मुक्ति हुआ था, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बाद में कृष्ण प्रेम प्राप्त। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत दिन बाद आपका दर्शन हो रहा है। करुणा के लिए नहीं दर्शन हो रहे हैं। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल क्लास। महाराज, जैसे हम जॉब करते हैं, HR डिपार्टमेंट में है, बहुत बार जैसे यूनियंस की मीटिंग होती है, तो जैसे आपने बोला अविचलित मन, वहाँ मीटिंग्स में बहुत बार ऐसे झगड़ा हो जाता है, तो फिर मतलब मन बहुत विचलित रहता है, फिर बाद में उसका दुख भी होता है कि अपन ने किसी को क्या बोल दिया, यूनियन के नेता को या ऐसे, तो उस टाइम पे महाराज हम कैसे कंट्रोल करें, जॉब और अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैसे एक साथ रखे महाराज, थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। ये बड़ो बात ना, अर्जुन तो गाली भी दिया था जिद्दू कश्मार और कृष्ण को सुना के गाली दिया था, और कृष्ण ने उनको खुश हो रहा था, वाह अच्छा गाली दे रहा है, क्रोध कैसे क्योंकि वर्करों को हैंडल करते हैं तो ये थोड़ा चलता रहता है। जैसे यूनियन को हैंडल करते हैं, बहुत जगह ऐसा आता है कि मन थोड़ा विचलित हो जाता है, तो उस टाइम पे कैसे महाराज थोड़ा सा बैलेंस बनाए? वो तो समस्या है, लेकिन हमेशा है ये, हमेशा कृष्ण को प्रार्थना करना, कृष्ण में मैं जो कुछ कर रहा हूँ, ये तो पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा, मेरा करने का तो इच्छा है नहीं, पैसा चाहिए इसलिए कर रहा हूँ, और वो पैसा जब आपका सेवा में के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरा बुद्धि को आप नियंत्रण कीजिए, कि मेरा तो और कोई दूसरा तो उद्देश्य है नहीं, तो मेरा बुद्धि को आप नियंत्रण कीजिए, क्योंकि पैसा ये जो काम कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, वो पैसा आपका सेवा में लगेगा, तो आप मेरा बुद्धि को नियंत्रण कीजिए, क्योंकि हम पता नहीं है क्या हर मिनट कितना करना कितना नहीं करना, हमेशा वो बैलेंस करना मुश्किल होता है, तो इसलिए कृष्ण के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए, कृष्ण हमारे बुद्धि का आप नियंत्रण कीजिए, तो कृष्ण जब हैंडल करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। थैंक यू महाराज। एक प्रश्न और था, हमारे मित्र भी हमारे साथ माला करते हैं, पर वो शेयर मार्केट का करते हैं, तो शेयर मार्केट जुए में आता है क्या महाराज? वो शेयर मार्केट बिजनेस में ज्यादा समझ में नहीं आता है कैसे क्या होता है, और नहीं वो मतलब जुए में तो नहीं आता होगा मतलब, थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आता हुआ क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। यदि किसी को डाउट होगा करने नहीं, डाउट नहीं करेंगे, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करेंगे, उन्हें पता नहीं होगा क्या होता है, लेकिन यदि बिजनेस होगा, बिजनेस तो करने का तो अधिकार है, बिजनेस करने का प्रभुपाद तो अनुमति दिया है। थैंक यू महाराज। विष्णु प्रसाद शर्मा जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, जैसे कि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणी बोला गया स्तुति में, तो निर्विशेष और शून्यवादी मतलब जीरो, कुछ नहीं है, लेकिन निर्विशेष निराकारवादी, निराकार का मतलब जीरो तो नहीं होता होगा ना महाराज? और हाँ वही जानना था। हाँ, दो प्रकार आदमी होता है, एक है नास्तिक और एक है आस्तिक। नास्तिक आस्तिक शब्द का अर्थ क्या है? भगवान को मानने वाला। अस्ति शब्द अर्थ क्या है? अस्ति शब्द अर्थ है, जो मानते हैं भगवान है उनका नाम आस्तिक, जो नहीं मानते भगवान है न अस्ति उसका नास्ति नास्तिक, जो मानते भगवान है नहीं
सब कुछ शून्य से आया है, तो नास्तिक का नाम है शून्यवाद, भॉयडिस्ट। और जो मानते हैं भगवान है उसको कहते हैं आस्तिक, अस्ति, भगवान का अस्तित्व है। अभी वो आस्तिक दो प्रकार होते हैं, जो मानते हैं भगवान का आकार है उसका सगुणवादी क्या सविशेषवादी, और जिसको मानते हैं भगवान का आकार नहीं है उनका नाम है निर्विशेषवादी या निराकारवादी। तो हम देखे तीन प्रकार, एक शून्यवादी, निराकारवादी और साकारवादी। तो प्रभुपाद ने ये शून्यवादी निराकारवादी सबको उद्धार करके साकारवादी बना दी। इसलिए प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य को सबको साकारवादी कृष्ण का भक्त बने। क्लियर? जी महाराज, उसका मतलब निराकार का मतलब वॉइड जीरो नहीं होता होगा ना? ना 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 ना, नी शब्द था नहीं, विशेष अर्थात विशेष, अर्थात भगवान का विशेष कोई आकार नहीं, उसका नाम निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी का नाम है निराकारवादी। नी जो आकार विसर्ग संधि विशेष नी का विसर्ग जो आता है विसर्ग र बन जाता है। नी जो आकार निराकार, नी विसर्ग जो विशेष निर्विशेष, जिसका कोई विशेष आकार नहीं, विशेष कोई रूप नहीं, उनका नाम निर्विशेष निराकार। जी जी महाराज, और एक प्रश्न था, गीता का भूमिका में आता है ना 5 रसों में जो शांत रस है उसको इनएक्टिव बोला गया है। वो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो तो एक चेतन है, आत्मा है, वो कैसे इनएक्टिव हो सकता है शांत रस में? हाँ, इनएक्टिव अर्थ इस तरह अर्थ है, जिस तरह वृंदावन में जो नदी वृक्ष लाता है वो कृष्ण का प्रेम करते हैं सभी, लेकिन एक पेड़ को कृष्ण का फल देने का इच्छा हुआ तो वृक्ष घर में आके कृष्ण को नहीं दे पाएंगे। इच्छा है बहुत जब मैं कृष्ण को फल खाऊंगा तो नहीं है पाएगा। जमुना का जल को बहुत इच्छा होता है कृष्ण आके मेरे पास नहाएंगे, लेकिन जमुना का जल घर में नहीं आ सकते अकेला, तो चाहते हुए भी उस तरह प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर पाते, इसीलिए उनका कहता है निष्क्रिय। जी महाराज, हरे कृष्ण। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन जानवा देवी। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे महादेव जी जो हैं वो तो सारे मोह बंधनों से, मतलब वो उन्हें सारी चीजें ज्ञात है, ज्ञानी है वो बहुत बड़े, तो उनके अंदर तो मोह होना नहीं चाहिए। और फिर जब वो निर्मोही हैं और उसके पश्चात भी जब उनकी पत्नी मतलब यज्ञ में अपनी आहुति दे दी थी उमा देवी ने, तो फिर उन्होंने जो है उनके शरीर को लेकर और वो पूरे संसार में ऐसे पूरे शरीर को लेकर और मोहित होकर क्यों घूमे थे, वो समझ नहीं आ रहा महाराज जी। वास्तव में शिव जी का जो मोह है ये आपको हमारे तरह मोह नहीं समझ, एक पुरुष उनका पत्नी के लिए मोह उस तरह नहीं है। एक भगवान उनके भक्त के प्रति प्रेम है। ये मान लीजिए जो पत्नी जो शिव जी को इतना सेवा करते हैं तो पत्नी का मृत्यु, जिसके प्रेम करते हैं उनका मृत्यु होता है, उसके प्रति प्रेम को जिस तरह एक पिता बच्चा को प्रेम करते हैं, भगवान के भक्त के प्रेम करते हैं, उसको दो प्रकार मोह बोलते हैं। एक है भौतिक जगत का मोह और एक है आध्यात्मिक मोह। भौतिक जगत का मोह किस तरह है, हमारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मोह है, और भगवान की सेवा करने के लिए मोह होता है भगवान नहीं, हम भगवान की सेवा करना ही चाहिए। तो शिव जी का अंदर जो है वो है पार्वती के प्रति उस तरह प्रेम। हमारे भौतिक जीव के तरह इस तरह नहीं होना चाहिए, वो एक भौतिक व्यक्ति उस तरह स्त्री की वजह से आसक्त होता है, शिव जी को उस तरह नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। बहुत समय से ये जो क्वेश्चन था मेरे मन में बना हुआ था कि वो तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, और उसके पश्चात भी उन्होंने जब सती का अपने मायके जाने का जिद कर रही थी तब भी उन्होंने उसके पहले ही मतलब माता जी को त्याग दिया था, क्योंकि वो राम जी के सामने परीक्षा लेने गई थी।
पर फिर उसके पश्चात उन्होंने क्यों ऐसे लेके और घूमते रहे उनके शरीर को, तो भगवान ने खंडित किया उनके शरीर को। तो मैं आज बहुत अच्छे से समझ गई महाराज जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। इसीलिए शिव जी का हम भक्त होना चाहिए। देखो शिव जी कितना प्रेम करते हैं, आप पार्वती के प्रति कितना प्रेम है। हम यदि शिव जी को इस तरह प्रेम करेंगे, शिव जी हमारे लिए कृष्ण भक्ति देने के लिए पागल लगे घूमते रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, भगवत गीता यथार्थ की।